बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बूढ़ी औरतों और बूढ़े मर्दों पर अल्लाह की रहमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम आखिरी उम्मत हो और तुम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सबसे अफजल और सबसे बेहतर हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हजूर पेश होकर पूछा कि ऐ अल्लाह, पूरी कायनात के खालिक व मालिक, क्या मेरी उम्मत से भी कोई दूसरी उम्मत है जो बेहतर है? कि ऐ अल्लाह, तूने मेरी उम्मत को मनो सलवा खिलाया और मेरी उम्मत पर बादलों का साया किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हें इस बात से खबरदार होना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि मैंने जो अपने महबूब की उम्मत बनाई है और वो आखिरी उम्मत है, उस उम्मत को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर ऐसे ही फजीलत हासिल है कि जैसे मुझे अपनी मखलूक पर हासिल है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इश्तियाक हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे कि ऐ अल्लाह, वो उम्मत मुझे दे दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो तो मैं दे चुका हूँ, तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि फिर वो उम्मत मुझे दिखा दें। तो इरशाद हुआ कि दिखा भी नहीं सकता, तुम पहले हो यानी आलम दुनिया में, और वो बाद में है कि अभी आलम अरवाह में है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मुझे उनकी आवाज़ सुना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आवाज़ सुना देता हूँ। तो फिर अल्लाह ने पुकारा कि ऐ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। फिर हमने जवाब दिया आलम अरवाह में कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर कहा कि कितनी खूबसूरत आवाज़ और नगमा है और कितना खूबसूरत जवाब दिया है उस उम्मत ने। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी महबूब उम्मत है, मेरे महबूब नबी की उम्मत है। मैं इनकी दुआएं कभी रद्द नहीं करूँगा, इनके दुश्मनों को अजाब में मुब्तला करूँगा और उनके गिर्द दायरा तंग कर दूँगा। अल्लाह की रहमतें हमें हर जगह मुयस्सर हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हम पर रहमतें नाजिल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कोई भी हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता और ना ही इसकी तरह कोई अपने बंदे को समझ सकता है, और ना अल्लाह जैसी किसी की अता है, ना उस जैसा कोई मान भरम रख सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला तो उनसे भी मोहब्बत का मामला करता है और उन पर रहम करता है कि जो नाफरमानी करते हैं। तो ज़रा सोचे कि उन लोगों से कितनी मोहब्बत करता है कि जो इसकी इताअत करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों पर बेहद रहमतें करता है कि जो बूढ़े हो जाते हैं और उनको बीमारियों से भी महफूज कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल ना तराशा करो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि इस्लाम की हालत में इसका एक बाल सफ़ेद हुआ, मगर ये कि क़यामत के दिन के जिस दिन आमालों का हिसाब होगा वो सफ़ेद बाल उसके लिए नूर होगा। और अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए इस सफ़ेद बाल के बदले एक नेकी लिख देते हैं और उसी बाल के इवज़ में एक ख़ता माफ़ कर देते हैं। हज़रत यहया बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो रहमान अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान वो थे कि जिन्होंने अपनी मूछें कतरी और बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखा। और जब उन्होंने सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, ये क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला का जवाब आया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वक़ार है यानी ये इस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म और दानिश में इजाफे का बाइस और इज्जत का ज़रिया है, और इसकी वजह से खून औलाद की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, ये तो बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे को पहुँचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर का सबब बनेगा। तो एक शख्स ने अर्ज़ किया कि कुछ लोग बुढ़ापे की हालत में जो सफ़ेद बाल आते हैं उनको उखेड़ देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे अपने नूर को उखेड़ दे, सफ़ेद बाल मुस्लिम का नूर है, उसे ना उखाड़ो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गुजरे हैं। तो उन्होंने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने
500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की, और ये पहाड़ समंदर के बीच में है और पहाड़ 30 मुरब्बा मील है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहाड़ में इबादत गुजार के लिए पानी का मीठा चश्मा जारी कर दिया, और एक तरफ अनार को इस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया है, जिसमें हर रोज अनार तैयार होता है। अल्लाह का बंदा पहाड़ से उतर कर अनार खाकर वजू करता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो जाता है। जब इस इबादत गुजार की वफात का वक्त करीब आया तो उसने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला, मेरी रूह उस वक्त कब्ज हो जब मैं तेरे आगे सर झुकाऊं, तेरा सजदा करूं और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और कयामत के दिन मुझे सजदे की हालत में उठाया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के साथ ऐसा ही किया। आसमान से उतरते चढ़ते इसको इसी हालत में देखा जाता है, और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब ये आबिद जाहिर हो किया जाएगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। तो वो अर्ज करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला, मेरे अमल की वजह से जन्नत क्यों नहीं? 2 दफ़ा ऐसा ही होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये बंदा दोबारा अमल का नाम लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने इसको दी हैं और जो अमल इसने किया है इसका हिसाब होगा। तो सिर्फ आँख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत ख़त्म हो जाएगी, और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और जायद होंगे। फिर इरशाद खुदावंदी होगा कि इसको आग में दाखिल कर दो। तो ये कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दें। इरशाद होगा, इसे वापस लाओ। ये हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुझे पैदा किसने किया? तो कहेगा, आपने। फिर इरशाद होगा, 500 साल की इबादत की ताकत किसने दी? कहेगा, या रब, आपने। और इरशाद होगा कि इस इबादत के दौरान की नेमतें किसने अता की? कहेगा, मेरे रब, आपने। तो इरशाद होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अशिया अल्लाह की रहमत हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जनून यानी दीवानगी से, जजाम यानी कोड़ से, और बर्श से आफियत दे देता हूँ। जजाम जिसमें हाथ गिर जाते हैं, और बर्श से जिल्द पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, और 40 साल के बाद इन अमराज के वाक़या होने के इम्कान कम होते हैं। और जब मेरे बंदे की उम्र 50 साल की हो जाती है तो इससे आसान हिसाब करूंगा, और जब कोई बंदा 60 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं तौबा और रुजू इल्लाह को इसका महबूब बना लेता हूं कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह से रुजू होने की तौफीक अता होती है। और जब कोई बंदा 70 साल का हो जाता है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जब 80 साल का हो जाता है तो उसके गुनाह नज़र अंदाज किए जाते हैं और उसकी नेकियां लिखी जाती हैं। और जब कोई बंदा 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का कैदी है, अल्लाह की ज़मीन में इसके पिछले और पहले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, कि मतलब अल्लाह ने इस रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है। हुक्म का इंतज़ार है, मुद्दत पूरी हो चुकी है। और जब कोई बंदा अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह इसके नामा आमाल में इसकी तंदुरुस्ती और सेहत के ज़माने के अमाल खैर लिखता है, और बुराई इसके अमाल उसके नामा अमाल में नहीं लिखी जाती। और अर्ज़ल उम्र से मुराद वो उम्र है कि जिसमें बंदा बहकी बातें करता है और उसके होशो हवास बजा नहीं रहते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जवान ने किसी बूढ़े की इज्जत और ताज़ीम इसके बुढ़ापे के सबब नहीं की, मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक ऐसा शख्स मुकर्रर करेगा जो बुढ़ापे के वक्त उसकी ताज़ीम करेगा। हज़रत काब बिन मर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस्लाम में बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा तो कयामत के दिन ये बुढ़ापा उसके लिए नूर का बाइस होगा। हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन आदमी बेहतर है? फरमाया, वो कि जिसकी उम्र तवील है लेकिन उसके आमाल अच्छे हैं। आदमी ने पूछा, और कौन आदमी बदतर है? फरमाया, वो कि जिसकी उम्र तवील है लेकिन उसके आमाल बुरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।